मेयर के प्रतिष्ठित व्यापारी दीपक अग्रवाल ने पूर्व पार्टनर संजय अग्रवाल पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, कब तक नेताओं ने सरपरस्ती के लोगों के साथ करेंगे अत्याचार। अपना दामन देखें तो 420 से भरा पड़ा है। इन्हीं कारणों से सतना छोड़ भागे दिल्ली, अब विदेश भागने की फिराक में। लोगों को सपने दिखा बताते हैं पार्टनर, बनाते हैं तमाम तरह की डीड, फिर पीठ पर खंजर भोंकने का करते हैं काम। माई के देहर देर है अंधेर नहीं, एक एक गुनाहों की मिलेगी सजा। हमें न्यायपालिका पर पूरा आपको जेल तक पहुंचा देते हैं, क्या है कारण? जेल तक की बात यदि मैं आपको बता दूं तो जेल मुझे पहली बार हुई थी, और ये जो घटना की बात आप कर रहे हैं ये हमारे पार्टनर थे और दूर में रिश्तेदार भी लगते हैं, संजय अग्रवाल पिता रामकृष्ण अग्रवाल। पर FIR करता जो थे उनके चचेरे भाई संजय अग्रवाल पिता जगदीश प्रसाद अग्रवाल। ये हमेशा ये व्यक्ति दोनों संजय अग्रवाल के नाम का हमेशा फायदा उठाते हैं। एक का उर्फ चिल्लू नाम है, एक का उर्फ खिल्लू नाम है, जिसका सतना जिले में लोग भरपूर अपने दो नामों का यूज करते हैं। पिताजी का नाम अलग अलग है, इन दोनों सगे भाइयों का नाम, चचेरे भाइयों का नाम, दोनों का नाम संजय अग्रवाल है। तो मैं आपको इस घटना के बारे में मेरे से पूछ रहे हैं, तो आप लोग मेरे स्नेह प्रेम बहुत अच्छे मित्र में से है, आप लोग बहुत अच्छे से गंभीरता से जानते हैं, और पहले भी आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं किस प्रकार का किस घर से जुड़ा हूँ, कि व्यापारिक संबंध मेरे से कैसे है लोगों से। फिर उन्होंने जो आरोप मेरे ऊपर लगाया है कि ये 420, 67, 68 और जो भी 70-71 धाराएं जो लगाया, फरार है 5 साल से, तो मेरे ख्याल से मैं आपको साल में 8-10 बाइट देता हूँ, आप लोग के बीच बैठता हूँ, उठता हूँ, बातें करता हूँ। मामले के बारे में यदि मेरे से पूछना चाहेंगे तो मामला बता देता हूँ। 16-17 में भी हमारे साथ पार्टनर थे संजय अग्रवाल पिता रामकृष्ण अग्रवाल उर्फ खिल्लू, ये हमारे साथ पार्टनर थे। इनके पेपर के पीछे बड़े नेता थे जिनका नाम स्पष्ट मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि विरोध से विरोध बढ़ता है। मैं विरोधी आदमी नहीं हूँ, मैं विरोध करना चाहता किसी का। तो मेरा निवेदन ये है कि पुलिस ने कहा अपनी कार्रवाई की, उन्होंने कहा 6 साल से फरार था, इनामी था, तो इसका प्रमाण तो आप लोग खुद है कि मैं फरार नहीं था, न मैं कोई इनामी घोषित था। मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापार के रूप में अच्छा काम करता हूँ, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, GST, ST सब भरता हूँ। यदि मामले की आप कोई बात पूछते हैं तो मामले की बात मैं आपको बता दें, स्पष्ट बता देता हूँ। ये मामला हम लोगों को जमीनी लेन देन था। 16-17 में हमको हॉस्पिटल और स्कूल बनानी थी, हमारे जीत नगर में जमीन पड़ी थी। जीत नगर में हम लोग का प्लान था एक हॉस्पिटल और स्कूल डालने का, जिसको हम लोग की बाकायदे पार्टनर डीड बनी थी, जिसमें पार्टनर डीड में साफ उल्लेख है कि हम लोग हॉस्पिटल स्कूल का काम करेंगे, बिल्डिंग का काम करेंगे, प्रॉपर्टी का काम करेंगे, PWD की सड़क का निर्माण का, टोल का काम करेंगे। ये उसमें साफ निवेदित है। पर उसी पार्टनर डीड का उन्होंने दुरुपयोग करते हुए मेरे ऊपर टोल का कागज बनाते हुए मेरे ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने 2,59,75,000 रुपये ले गए। जो 2,59,75,000 रुपये अमाउंट है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये 2 साल का हम लोग के बीच का टर्न ओवर है। तो ये हमारे जो खाते में पैसा आया तो हमारे खातों से पैसा वापस भी हुआ है। जिस खाते से पैसा आया है उस खाते में पैसा वापस रिटर्न भी हो रहा है। यही पैसा का उपयोग उन्होंने रजिस्ट्री में भी किया है, यही पैसा का उपयोग 420 में भी किया है, यही पैसा का उपयोग जीत नगर की जमीन में भी किया है, यही पैसा का उपयोग नादन की जमीन में किया है, यही पैसा का उपयोग हमारी जमीन अमर पाटन लाखपुर में पड़ी थी, उसमें भी यही पैसा एक है। पर इनकी नीयत चारों तरफ उनको पक्के के दिखाने के दशा में पैसा एक है। जमीनी लेन देन का हमारा विवाद था, जो कि समस्त पूरी जमीन इन्होंने मेरी बेच खाई। पावर ऑफ अटर्नी मेरे से ले लिए थे, रिश्तेदार में हमारे दूर से रिश्तेदार भी लगते थे, पावर ऑफ अटर्नी में दी थी। पावर ऑफ अटर्नी का दुरुपयोग भी किया, जिसको जमीन उन्होंने बेच खाई। कोर्ट में केस अभी विचाराधीन है, हमारा सतना कोर्ट में भी चलता है, हाई कोर्ट में मुझे बेल दे दी है, और मैं अपनी पूरी बात रखूंगा, कोर्ट में भी बात रखूंगा। संजय अग्रवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या है उसके पीछे कारण क्या है? संजय अग्रवाल के बारे में यदि आप हमसे पूछना चाहेंगे तो इनके ऊपर मैं आपको मामले यदि गिनाने बैठ जाऊंगा तो रात हो जाएगी। फिर भी मैं आपको 2-4-6 मामले बता देता हूँ संजय अग्रवाल के। अभी आप सुने होंगे सतना में पेप्टेक सिटी बनी है, उसमें पार्टनर था नीरज चौरसिया। नीरज चौरसिया ने अभी 5-4 साल पहले मुकदमा कायम कराया था सिविल लाइन में, इनके ऊपर, इनकी पत्नी के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके कुछ पार्टनरों के ऊपर। धारा यही लगी थी 420, 67, 68। उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी वो रुका हुआ है। एक मामला आपको और बता देता हूँ, नजीराबाद के कोई मुसलमान भाई है हमारे, उन्होंने भी इनके पूरे परिवार के ऊपर 420 का मुकदमा लगाया था, 420, 67, 68 का। एक व्यक्ति है विजय माधवानी, एक बीना माधवानी, इन्होंने भी इनके ऊपर इसी तरह के मुकदमे कायम करके रखे हुए हैं, और जो कि विचाराधीन है। सबका लोगों का पैसा इसी तरह
पार्टनर बनाएंगे, पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, फिर लोगों को उपयोग करेंगे, फिर बेच के निकल जाएंगे। नहीं तो ये मामला जो सतना में रहते थे, सतना छोड़कर क्यों दिल्ली शिफ्ट हुए? सतना में जब व्यापार कर रहे थे तब दिल्ली शिफ्ट होने को कुछ जरूरत नहीं। सतना से दिल्ली जाना, दिल्ली से अभी मुझे पता है कि विदेश जाने की मूड में